और एक महत्वपूर्ण खबर रियल एस्टेट सेक्टर से आ रही है। बिल्डर्स को अब विज्ञापन में क्यूआर कोड देना जरूरी हो गया है। जी हां, आने वाले समय में इसे जरूरी कर दिया जाएगा। यह आदेश महारेरा ने जारी किया है। खबर यह है कि 1 अगस्त 2023 के बाद अगर कोई बिल्डर अपने विज्ञापनों में क्यूआर कोड नहीं देता है तो उस पर 10,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना लगेगा। अभी क्यूआर कोड की कहानी क्या है ये भी आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे, लेकिन ये मोटा मोटा समझ लीजिए कि अगर बिल्डर ने क्यूआर कोड नहीं दिया, अपने सर्कुलर के मुताबिक अगर बात नहीं मानी, तो फिर उस पर लगेगा 10,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना। और 1 अगस्त 2023 से इसे अनिवार्य किया जा रहा है। तो ये क्यूआर कोड की पूरी कहानी क्या है, इससे होता क्या है और किस तरह से इससे कंज्यूमर के राइट प्रोटेक्ट होते हैं, इस पर ज्यादा डिटेल के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक यादव जुड़ चुके हैं। दीपक, बताइए ये क्यूआर कोड का मसला क्या है और इसको अनिवार्य क्यों किया गया? दरअसल दीपक, मैं आपको बताऊं कि होता यह है कि जब महाराष्ट्र में कोई भी डेवलपर अपना प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कराता है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे क्यूआर कोड दिया जाता है। उस क्यूआर कोड में उस प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारियां होती, तमाम जानकारियां होती जो एक आम होम बायर्स के लिए सबसे ज़रूरी होती हैं। आमतौर पर होता क्या है कि डेवलपर तरह तरह के ऐड करते हैं, अखबार में ऐड करते हैं, वेबसाइट पर ऐड करते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, हर जगह ऐड करते हैं, लेकिन उसमें कहीं पर वो क्यूआर कोड नहीं होता है। अब ये अनिवार्य कर दिया गया है 1 अगस्त 2023 से कि किसी भी तरह का अगर आप विज्ञापन करते हैं तो आपको वो क्यूआर कोड देना होगा जो आपके प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के तौर पर आपको दिया गया है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पर 10 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं, फिर भी आप नियम को नहीं मानते हैं और लगातार उल्लंघन करते रहते हैं तो उस पर और भी कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी अहम बात है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, होम बायर्स के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि होम बायर्स को आमतौर पर प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं मिलती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। लेकिन क्यूआर कोड आने के बाद एक तो ईजी हो जाएगा कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आपने तुरंत क्यूआर कोड से उसको स्कैन किया और पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी ले ली। तो मोटे तौर पर दीपक, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है और ट्रांसपेरेंसी के लिए, जो कि रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसी की, उसको देखते हुए काफ़ी बेहतर कदम है। ओके, तो जो विज्ञापन होंगे, जो वेब में होंगे या जो प्रिंट में होंगे, जहां पर आप क्यूआर कोड स्कैन कर पाएंगे, उनके लिए अनिवार्य होगा। और होता क्या है, क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद किस तरह की डिटेल्स आ जाती है? प्रोजेक्ट से जुड़ी जो भी डिटेल्स होती हैं, आप महाराष्ट्र रेरा की वेबसाइट पर अगर जाते हैं, आप बिना क्यूआर कोड के भी जा सकते हैं। आप प्रोजेक्ट का नंबर डालिए, बिल्डर का नंबर डालिए, आप उसके बाद देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति क्या है, उसमें प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके प्रमोटर कौन है, कितने यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स बिकी हैं, कितनी बुक हुई हैं, अप्रूवल कहाँ कहाँ से आया, कहाँ कहाँ से नहीं आया, डेवलपर की साख क्या है। मतलब ओवरऑल चीज़ें होती हैं जो आमतौर पर होम बायर नहीं देखते हैं, जो उनको देखनी चाहिए। क्यूआर कोड से आसानी ये हो जाएगी कि आपको वेबसाइट में जाकर स्पेसिफिक देखना नहीं पड़ेगा। आपको कम से कम उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन तो हाथों हाथ पता चल जाएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब आप इसकी और ज़्यादा अगर जानकारी लेना चाहते हैं, फिर आप वेबसाइट पर जाइए और पूरी तरह से उसको प्रोजेक्ट को देख लीजिए। बहुत अच्छा कदम है होम बायर्स के लिए, और डेवलपर के लिए एक तरह की हिदायत है, चेतावनी है कि आप अब ट्रांसपेरेंसी और बढ़ाइए। तो कंज्यूमर के लिए बड़ी शानदार चीज़ है। एक तरफ होगा बिल्डर का दावा, जो स्वाभाविक रूप से वो वास्तविक स्थिति में या संभवतः बढ़ा चढ़ाकर विज्ञापन में कर रहा होगा, और उन दावों की हकीकत की पड़ताल करने के लिए क्यूआर कोड के जरिए कंज्यूमर के पास एक जरिया भी होगा। तो कुल मिला के दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ दावा, दूसरी तरफ हकीकत, और उसका ये पुल है क्यूआर कोड। और ये क्यूआर कोड अब होगा 1 अगस्त से अनिवार्य। अगर चूक की तो बिल्डर पर पड़ेगा जुर्माना। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए आपका।